भूतिया राशन की दुकान। झुंझुनपुर नाम का एक हरा भरा गांव था। एक दिन उस गांव में सूखा पड़ गया। खेत खलिहान सब सूख गए और तो और नदी और कुएं का पानी भी सूख गया। गांव के सभी लोग बहुत ही परेशान थे। मुखिया जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम और हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? वो दिन दूर नहीं जब भूख और प्यास से सब मर जाएंगे। बिना पानी के खेती नहीं और बिना खेती के अनाज नहीं। तकरीबन सभी के घरों में अनाज खत्म हो चुका है मुखिया जी। अब खाने को अनाज कहाँ से लाए और पीने को पानी कहाँ से लाए? कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी तक तो जैसे तैसे काम चला लिया था, पर अब नहीं। मुखिया जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए। पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? मैं खुद इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हूँ। सालों से गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। अगर बारिश हो जाती तो किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, पर अभी के लिए कुछ तो करना होगा। मुखिया जी, मुझे एक उपाय सूझा है। उससे सबकी परेशानी हल हो सकती है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम बन गया तो सभी गांव वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। गांव के छोर पर जो हवेली है ना, ठकुराइन इंदुमती की। ठकुराइन को मरे हुए कई साल हो गए। जब वो जिंदा थी तो हम ही लोगों को लूट लूट कर उसने अपना अनाज का गोदाम भरा। उसने कभी उसमें से किसी को एक दाना अनाज तक नहीं दिया। मैंने सुना है उस गोदाम में आज भी अनाज वैसे का वैसा रखा है। और तो और वहाँ हवेली में एक कुआं भी है। ठकुराइन इंदुमती उस कुएं का पानी बेचा करती थी। वो कुआं भी अभी तक सही सलामत है। क्यों ना हम हवेली में चले और गोदाम से सभी अनाज ले आए। भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है ना। सोचो, अगर वो सारा अनाज हम सबको मिल जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा सालों तक। बस फिर क्या था। गांव का मुखिया आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे उस हवेली के ओर जाने लगे। हवेली सालों से बंद थी। हवेली में घुसते ही उन्हें सामने एक कुआं दिखाई दिया जो एक लोहे की टीन से ढका हुआ था। कुछ लोग मिलकर उस टीन को वहां से हटा देते हैं। फिर कुएं के अंदर जब उन लोगों ने झांक कर देखा तो दंग रह गए। पूरे गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं, और इस ठकुराइन के कुएं को देखो कैसे लबालब भरा पड़ा है। उसके बाद वो सब मिलकर गोदाम में गए जहाँ पर ढेर सारे अनाज की बोरियां रखी हुई थी, जिसे देख हरिया नाम का एक आदमी बोला, मुखिया जी, ये अनाज तो सालों से यहाँ पड़ा है। अब तक तो सारा अनाज सड़ भी गया होगा। नहीं हरिया, अगर अनाज सड़ गया होता तो इसकी बदबू अब तक पूरे गांव भर में फैल चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो ना, अनाज के बोरियों से कोई बदबू नहीं आ रही। चलो एक बोरी खोल कर देखते हैं। जब लोगों ने एक बोरी खोलकर देखी तो वो खुशी से उछल गए। ये तो चमत्कार हो गया। इतने सालों में अनाज का एक दाना भी सड़ा नहीं। ऐसा लगता है अभी अभी ताजा ताजा अनाज भरा हो इसमें। मुखिया जी, अब गांव वाले भूखे नहीं मरेंगे। गांव वाले सभी बहुत खुश थे, लेकिन तभी वहाँ डरावनी हंसी हंसते हुए एक चुड़ैल उनके सामने खड़ी हो गई। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि ठकुराइन इंदुमती थी, जो मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनाज की बोरियों को हाथ लगाने की? लगता है तुम शायद भूल गए, मैं बिना कुछ लिए अनाज का एक दाना भी नहीं देती। फिर तुम मेरा इतना सारा अनाज कैसे ले जा रहे हो? पहले इसकी कीमत दो मुझे। कौन हो तुम और हमें क्यों डरा रही हो? हम तुम्हें इसकी कीमत क्या दें? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से अकड़ दिखाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। मैं ठकुराइन हूँ, ठकुराइन, और ये अनाज मेरा है। देखो, गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, और जब भी गांव का कोई भी शख्स तुमसे राशन या पानी लेने आएगा वो उसके बदले तुम्हें कीमत देगा।
तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक बोरी अनाज ले जाने दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपना एक पैर देना होगा। मैंने बहुत दिनों से लेग पीस नहीं खाया है। ठकुराइन चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। उसके बाद चुड़ैल ने मुखिया के शरीर से उसका एक पैर उखाड़ लिया और उसके बदले उन्हें घर ले जाने के लिए थोड़ा अनाज मिल गया। जब सभी लोग गांव पहुँचे तो उन्होंने गांव की सभी औरतों को हवेली में रह रही ठकुराइन चुड़ैल के बारे में बताया और मुखिया के साथ जो हुआ सब बताया। गांव में सभी को पता चल जाता है चुड़ैल ठकुराइन अनाज और पानी के बदले उनसे कुछ न कुछ जरूर मांगेगी। वहीं चुड़ैल ठकुराइन ने गांव में अपनी राशन की दुकान खोल ली। फिर एक सुबह सुमन नाम की औरत अपने पति जगदीश से बोली, इतने से अनाज से क्या होगा? मेरे बच्चे अभी भी भूखे और प्यासे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ठकुराइन के पास जाऊंगी अनाज लेने के लिए। अगर वो मुझसे कलेजा भी मांगेगी तो मैं दे दूंगी। मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख से रोते हुए नहीं देख सकती। घर के लिए राशन तो लाना ही होगा। ऐसा कहकर सुमन थैला लेकर ठकुराइन की राशन की दुकान पर जा पहुंची। आओ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दाल, गेहूँ या फिर चावल? जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे दाल और चावल चाहिए। तुम जो चाहे ले जा सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी एक हाथ की नरम नरम उंगलियां मुझे देनी होगी। आज मेरा बहुत मन है मसाला फिंगर खाने का, और जब दोबारा मेरी दुकान पर राशन लेने आओगी तब मैं तुम्हारी दूसरे हाथ की उंगलियां तुमसे मांग लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सुमन के एक हाथ से सारी उंगलियां काट कर ले ली। बेचारी सुमन दाल चावल लेकर आंखों में आंसू लिए घर लौट आई। उसे और उसके परिवार को पेट भर खाने को तो मिला, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। सबने आंखों में आंसू लिए खाना खाया। इसी तरह चुड़ैल ठकुराइन राशन के बदले कई लोगों से उनके हाथ पैर मांग चुकी थी। गांव के लगभग सभी लोग अपाहिज हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन राशन लेने के लिए चुड़ैल की दुकान में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। आओ आओ, सभी आओ, मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है। भरपूर अनाज मिलेगा तुम्हें। तभी वहाँ गांव का मुखिया आया और चुड़ैल से बोला, ठकुराइन बस कर, बहुत हो गया। क्या तुझे मासूम लोगों की हालत पर तरस नहीं आता? देख जरा जरा देख इनकी हालत। बेचारे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना अंग अंग तुझे निकाल कर दिए जा रहे हैं। ऐसे तो ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मुखिया, बंद कर अपनी बकवास। तू कौन होता है बीच में अपनी टांग अड़ाने वाला? अपनी एक टांग संभाल कर रख और अपने घर जा और मुझे मेरा काम करने दे। मुखिया जी, लगता है हमने उस हवेली में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ जाकर हमने ठकुराइन की आत्मा को जगा दिया। ये चुड़ैल गांव वालों को नोच नोच कर खा जाए, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मुखिया, तू अभी तक यहाँ से गया नहीं? क्यों लोगों को भड़का रहा है? लगता है तुझे अपनी बची हुई एक टांग प्यारी नहीं। और तुम सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अगली बार राशन चाहिए तो अपने बच्चों को भेजना राशन लेने के लिए। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा मुझे देने के लिए। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले बुरी तरह घबरा गए। नहीं, हम अपने बच्चों को तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। तुम्हें राशन लेने अपने बच्चों को मेरे पास भेजना ही होगा, नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता नहीं मेरी शक्तियों का। अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया
तो कोई भी गांव में जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए चुपचाप कल अपने बच्चों को भेज देना। कल मैं बच्चों की नरम नरम उंगलियां खाऊंगी। हे 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 हे। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। हे 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 हे। चुड़ैल की बातों से डरे हुए गांव वाले आपस में बात करने लगे। अरे भाइयों, ये चुड़ैल अब हमारे बच्चों पर बुरी नजर डाल रही है। ये हमारे बच्चों को राशन देकर उन्हें भी हमारी तरह अपाहिज बना देगी। मैं अपने बच्चों को चुड़ैल की दुकान पर राशन लेने नहीं भेजूंगी। इन्हीं के लिए तो हम इस हालत में जी रहे हैं। कोई भी अपने बच्चों को भला मुसीबत में कैसे डाल सकता है। हे ऊपर वाले, रहम कर हमारे बच्चों पर, उनके रक्षा कर। हम सब मिलकर मंदिर चलते हैं। देखना, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। तभी एक चमत्कार सा हुआ। आकाश में अचानक से काले बादल छा गए और फिर बारिश की बूंदें बरसनी शुरू हो गई। ये तो चमत्कार हो गया। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। देखो देखो, गांव में इतने सालों बाद बारिश हो रही है। अब हमारी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बन जाएगी। नदी और कुएं फिर से पानी से भर जाएंगे। अब कोई भूखा नहीं मरेगा। अब हमें चुड़ैल ठकुराइन की राशन की दुकान पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन चुड़ैल ठकुराइन से हमारा पीछा कैसे छूटेगा? उसकी नजर तो हमारे बच्चों पर है। इतने में वहाँ मुखिया आया और बोला, मैंने पता लगा लिया है चुड़ैल ठकुराइन से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। जल्दी से उसकी दुकान से सारी अनाज की बोरियों को बारिश में घसीट कर लाओ। ये अनाज ही चुड़ैल की कमजोरी है। बारिश का पानी पड़ते ही सारा अनाज सड़ जाएगा और अनाज के सड़ते ही चुड़ैल ठकुराइन भी मर जाएगी। जल्दी करो। पर मुखिया जी, हम उसकी दुकान पर कैसे जाएं? वो हमें मार डालेगी। नहीं, वो इस समय दुकान पर नहीं है। वो आराम करने अपनी हवेली पर गई है। जल्दी करो, उसके आने से पहले सारी अनाज की बोरियां यहाँ ले आओ। पूरा गांव मुखिया की बात मानकर सभी मिलकर बिना डरे चुड़ैल के राशन की दुकान से अनाज की बोरियां उठा ले आए और गांव के बीचों बीच रख दिया। बारिश में सारा अनाज सड़ जाता है और इसी के साथ चुड़ैल ठकुराइन भी तड़प तड़प कर मर गई और पूरा गांव बहुत खुश था।